हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के सेशन में हम सीजीएल मीन्स का जो लाइव मॉक टेस्ट है ऑलिव बोर्ड का 7 से लेके 8 अक्टूबर के सारे क्वांटिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। During a certain time of the day, the sun is 60 degree above the horizontal. What is the difference between the heights in meters of two buildings that cast shadows of 17 meter and 15 meter respectively during that time? आपको दिया हुआ है कि दो अलग अलग टावर्स हैं जिनकी हाइट निकालनी है h1 और h2 का डिफरेंस 60 डिग्री सन है दोनों में, और कितने की शैडो कास्ट कर रहे हैं। एक कर रहा है 15 मीटर की शैडो कास्ट और दूसरा कर रहा है 17 मीटर की शैडो कास्ट। ठीक है, तो h1 आपका कितना आएगा, आपको दिख रहा है कि 60 के सामने आएगा तो 15√3 एंड h2 आपका आ गया 17√3 एंड इनका डिफरेंस h2 माइनस h1 विल गिव यू 2√3 मीटर्स एज योर आंसर। ये होगा, ये मत कर देना, ये डिवाइडेड है 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, आगे चलते हैं। Our data is such that the maximum value is 92 and the range is 33. Then find the maximum value. Range क्या होती है? Maximum minus minimum equals to range. ठीक है, तो यहाँ आपकी रेंज आई, maximum 92 दे रखा है, minus x equals to 33. Therefore, x की वैल्यू क्या आई? 92 minus 33 will give you 9 and 8 minus 3 5. 59 will be your answer. Next, two numbers a and b are such that 9% of a plus b equals to 3 by 5 of 2% of a plus 16% of b. Then find a ratio b. 100 कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये यहाँ पे, तो therefore 15a plus b equals to 2a plus 16b. अगर 2 यहाँ पे लाएंगे तो 13a इक्वल्स टू 16b इक्वल्स टू b। देयरफॉर a is to b की वैल्यू क्या आई? 1:13 एज योर आंसर। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दे रखा है 14 बाई 11 सेंटीमीटर में, जिसमें 14 के साइड से हाइट बना के उसको विदाउट ओवरलैपिंग एक सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब ये हुआ सर्कमफेरेंस 2πr इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ये जो पूरा आएगा आपका लेंथ इधर से। ठीक है, therefore 2 into 22/7 into r इक्वल्स टू 11 एंड यहाँ पे 2 बची है, यहाँ से कैंसिल। therefore r की वैल्यू आई 7/4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? ये होता है पाई r स्क्वायर h आपका 14 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका आएगा 49 into 11 divided by 4, that is 9 3 5 divided by 4, that will give you 4 1s are 4 4 3s are 12 4 4s are 16 30 4 7s are 28 centimeter cube as your answer. A will be your answer. आप चाहो तो 11 के मल्टीपल से भी चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप 11 मल्टीपल चेक करके फटाफट आगे बढ़ना चाहते हो उसमें भी सेम इतना ही टाइम लगेगा। 20 सेकेंड की हार्डली ये कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं। A train travels at the speed of 60 km per hour and there are some stations between his source station and the destination station at a distance of 10 km each. इसमें बताया कि एक ट्रेन है वो 60 की स्पीड से चल रही है और हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है सोर्स डेस्टिनेशन उनका फाइनल डेस्टिनेशन में कुछ स्टेशन हैं जो 10-10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है,
और उन स्टेशंस पे ट्रेन जो है आपकी 4 मिनट के लिए रुकती है। Find the time that the train will take to reach its destination, which is 140 km far than the source destination. सोर्स डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस आपको 140 किलोमीटर दे रखा है और उसमें बताना है टोटल टाइम आपको कितना लगेगा। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि स्टेशंस कितने हैं इन दोनों के बीच में। तो ये होंगे टोटल डिस्टेंस 140 डिवाइड बाय हर 10 के हैं तो 14। लेकिन ये 14 विल बी नॉट योर आंसर। 14 मतलब इसमें हम फाइनल जो एंड डेस्टिनेशन है उसको भी हम एज अ रेस्ट स्टॉप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इसलिए टोटल कितने 13 आपके स्टेशन आ गए इन बिटवीन योर सोर्स एंड दी फाइनल। तो इसका टाइम कितना आ गया टोटल, क्योंकि हर उसमें 4 मिनट रुक रहे तो टाइम आ गया 13 × 4 दैट इज 52 मिनट्स। ठीक है, ये आ गया आपका रेस्ट टाइम। अब जो ट्रेन है वो 140 किलोमीटर जा रही है 60 की स्पीड से, तो इसमें कितना टाइम उसको कवर करने के लिए लगेगा 14/6 आवर्स, और इसको अगर हम वैसे लिखें तो 140 मिनट्स है ना। 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया, ये आपका हो गया 140 + 52 दैट इज 192 मिनट्स विल बी योर आंसर। देखिए ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको टाइम लेके करवाती हूँ, क्योंकि सबको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप ये खुद से करेंगे तो ये बहुत जल्दी आप कर सकते हो। आप जैसे कहते हो कि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाती है, वो इसलिए होती है जिससे सो दैट आई कैन कवर ऑल दी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे सबको समझ में आ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AE is the angle bisector of A and AF is perpendicular to BC. If angle A equals to 64 degree and angle B equals to 88 degree, then find the measure of FAE. एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC, ठीक है, और AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और AF जो है वो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है एंगल A की वैल्यू, ये जो पूरा एंगल है 64 डिग्री, और एंगल B आपको दे रखा है 88 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है मेजर ऑफ एंगल FAE। FAE इस एंगल का मेजर बताना है आपको कि ये क्या होगा। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। पहले हम ये निकाल लेते हैं एंगल C कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस 64 प्लस 88 दैट विल गिव यू 152। तो ये कितना आ गया आपका 28 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल FAE will be equal to 88 minus 28 divided by 2 that is 60 divided by 2 equals to 30 degree will be your answer. Next पे चलते हैं। If 4, 16 and x are continued proportion then find the value of x. Continued proportion का मतलब ये है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है बेसिकली। ठीक है, एक दूसरे से वो प्रोपोर्शनल है तीनों नंबर्स। तो इसको कैसे करेंगे 4/16 इक्वल्स टू 16/x, देयरफॉर ये 4 गया, x इक्वल्स टू 16 × 4 दैट इज 64 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, in the shooting competition the probability of Neelam hitting the bull's eye is 1/5. She shoots the target at 9 times. Then find the probability that she hits at least once. At least once का मतलब ये है कि अगर हम उसकी नॉट हिटिंग की निकाल लें और उसे 1 से माइनस कर दें तो हमारे पास एटलीस्ट 1 की आ जाएगी प्रॉबिलिटी। ठीक है, तो नॉट हिटिंग 1 माइनस नॉट हिटिंग बाय 9, क्योंकि 9 टाइम्स कर रहा है, विल बी योर आंसर फॉर प्रॉबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस नॉट हिटिंग की क्या होगी 4/5 की पावर 9 विल बी योर आंसर C1।
आगे चलते हैं। Two pipes G and H are attached to a tank and alone can fill the tank in 20 minutes, 40 minutes respectively. G और H tanks हैं, 20 और 40 मिनट में भरते हैं tank. If there is a leakage at the bottom of the tank which can empty it alone in 80 minutes, एक लीकेज है जो 80 मिनट में उसे खाली कर देती है. Then how much time taken by the both pipe to fill the tank with leakage? तो टोटल कितना टाइम लगेगा लीकेज के साथ ओपन होने में, पूरे टैंक को भरने में. तो आसान टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. एलसीएम ले लेते हैं. 8 इंटू 10, ये आएगा 4, ये आएगा 2 और ये आएगा -1. 4 + 2 - 1 दैट इज 5. तो 8/10 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 16 मिनट्स एज योर आंसर. आगे चलते हैं. The cost of 40 dozen of mangoes is 9600 and transport cost per mango is 0.5. ठीक है. डजन का मतलब होता है 12. The selling price of a pair of mangoes, पे यानी 2 mangoes का जो प्राइस है वो 48 रुपीज़ है. Then what is the profit percentage rounded up to decimal, 1 decimal. पहले हम एक कॉस्ट प्राइस निकालते हैं एक मैंगो का. तो ये कितना आएगा, जो उसने कितने में खरीदा, 9600 में 40 डजन खरीदे. ठीक है, 1 मैंगो का. ये आएगा 12 8 × 96, 4 2 1 0 कैंसिल. तो ये आया 20 रुपीज़. बट इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, 0.5 पर मैंगो. तो देयरफॉर इससे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी एक मैंगो की, 20.5. यहीं पे एसपी जो है 1 मैंगो का ये कितना आया, ये आया 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24 रुपीज़. देयरफॉर प्रॉफिट कितना हुआ, ये हुआ 3.5 रुपये का 20.5 रुपये पे. ठीक है, कैंसिल. 5 से 7, 5 4 20, 5 1 5. 700 डिवाइड बाई 41, 41 1 41, ये बचा 29. फिर ये 0 ऐड हो गया 290. 41 इंटू 7 करेंगे तो 7287. ठीक है, ये 17 पॉइंट समथिंग जाएगा. तो ए विल बी योर आंसर. ये 1%. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय, आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है. 11 का मल्टीपल ऑड माइनस इवन प्लेसेस का देखते हैं, जिसमें 0 या तो सम 0 होना, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या इट शुड बी डिविजिबल बाय 11. आइए चेक कर लेते हैं. 3 और 8, 11 माइनस 11 और 1 12 और ये 7, ये नहीं होगा. 1 2 3 और 9 12 और ये 15, ये भी नहीं बन रहा. 8 और 3 11 और 1 12, 4 और 2 6, ये भी नहीं बन रहा. 6 और 2 8 और 4 12 और 7 और 5 12, 12 माइनस 12 0 दे रहा है. तो डी विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/√3 tan 60 प्लस 1/√3 cot 60. चलो इसको लिख लेते हैं. 2/3 tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/√3 cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस 3 sec स्क्वायर 45, ये आपका होता है √2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4/5 साइन स्क्वायर 60 यानी 3/2 टू द 4. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. √3 से √3 कैंसिल. यह आया 2 + 1/3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 4 कैंसिल, 3/5. तो फर्दर सॉल्व करते हैं. ऊपर 3 का एलसीएम आएगा. 2 3 = 6 प्लस 1 माइनस 18 डिवाइडेड इंटू 5/3. ठीक है, दिस विल गिव यू 18 में से 7 गए तो बचा 11 माइनस 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, दैट इज -55/9 विल बी योर आंसर. आप बताइएगा ये सही किया कि नहीं. नेक्स्ट,
What is the unit digit of the product of 5 to 1 की पावर 111 and 422 की पावर 36? यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, 1 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और 2 की पावर 36 अगर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि 4 टाइम्स में अलग अलग वैल्यूज आती हैं, दैट इज 2, 4, 8 एंड 6। तो ये 0 दे रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू आएगी 6। 1 into 6 will give you 6 unit digit as your answer. आगे, if n plus m equals to 2 and m square plus n square equals to 4/3, then find the value of mn. n plus m का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा आपको, n square plus m square plus 2mn, यानी 4 equals to 4/3 plus 2mn. 3 4 are 12, इधर अगर हम लेके जाएंगे तो 3 4 are 12 minus 4 will give you 8/3 equals to 2mn, that is mn equals to 4/3 as your answer. आगे चलते हैं. In the following figure, CD is the diameter and O is the center of the circle. ठीक है, CD diameter है. Find the value of angle BED. BED की वैल्यू हमें निकालनी है. अगर ये CD अगर आपका डायमीटर है तो एंगल CED विल बी 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर के अंदर जो वैसे सेमी सर्कल में जो बनता है एंगल, इट इज 90 डिग्री. नेक्स्ट, अगर सेंटर पे 85 डिग्री है तो उसके अलावा अगर एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल पे सेम आर्क से अगर हम बनाते हैं एंगल, तो वो होगा हाफ ऑफ द सेंटर. तो देयरफॉर एंगल AEB विल बी इक्वल्स टू एंगल AOB का हाफ, दैट इज 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10. ठीक है, AEB आ गया. तो एंगल BED कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस 15 प्लस 42.5, है ना, इन सब का. तो ये आएगा 90 माइनस 7, 57.5, दैट विल गिव यू 32.5 as your answer degree. Next, the lateral surface area of a cube is 1936 square centimeter. Then find the volume of cube. लेटरल सरफेस एरिया यानी 4a स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 1936. 4 से कर लेते हैं, 4 4 ज़र 16, 4 8 ज़र 32, 4 4 ज़र 16. तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई, 484 22 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू 22 आई. वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा a क्यूब 22 इंटू 22 इंटू 22. पहले आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो अगर बन रहा है तो. यहाँ पे बन रहे 7, अगर इसमें नहीं, ये तो नहीं बन रहा. फिर ये 8 और 4 12, 8 8 कैंसिल, ये भी नहीं बन रहा. 8 और 6 ये हुआ 14, माइनस 5 9, ये भी नहीं बन रहा. एक सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है. तो इसमें अगर आप देखोगे 8 और 6 ये आपका हुआ 14 और एक 15. 15 में से 4 गए, ये 11 का मल्टीपल बन रहा है, ये दो नहीं बन रहे थे. एंड ये वाला देख लेते हैं एक बार, 6 और 4 10 और एक 11 माइनस 8, ये भी नहीं बन रहा. तो बी विल बी योर आंसर. ठीक है, आगे चलते हैं. The difference between the simple interest received from two banks A and B on the different sums at 9% rate of interest in 6 years is 1620. Okay. 6 साल में 9% के रेट से जो डिफरेंस में मिला है आपको इंटरेस्ट, वो है 1620. आगे क्या कह रहा है, इफ द सम डिपॉजिटेड बाय बैंक A is 5/4 to the sum deposited by the bank B, then find the sum deposited in bank A. तो बैंक A और B का रेशियो अमाउंट का कितना है, यह है 5:4. और इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 4, दैट इज x से इसका डिफरेंस आया है. ठीक है, तो यहाँ पे 6/9, 6 इंटू 9/100 और
डिफरेंस अमाउंट कितनी है x, तो उस पे आपको दिया है 1620 इंटरेस्ट। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आएगी 9 से पहले कर लेते हैं, 9 वन ज़ा 9, बचा आपका 7, 8 9 ज़ा 72, कैंसिल, 6 से 6 3 ज़ा 18, 30, देयरफॉर x की वैल्यू आई 3000। ठीक है, अब हमें बताना है सम जो है ए बैंक में कितना था, तो ए में कितना आएगा 5 इंटू 3000, दैट विल बी 15,000 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if x equals to 2 plus root 5 minus root 3, then find the value of x plus 2 by x minus 2. 2 plus root 5 minus root 3 plus 2 divided by 2 कैंसिल हो गया, तो ये नीचे से 5 माइनस रूट 3 बचा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 3 से, तो ये आपको क्या देगा 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3, 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ प्लस 5 प्लस रूट 3। ठीक है, रूट थ्री कैंसिल, देयरफॉर 2 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 2 आएगी। ये 2 प्लस 2 रूट 5 आया, दैट इज 2 कॉमन लेके 1 प्लस रूट 5 विल बी योर आंसर। 2 1 प्लस रूट 5, हाँ, सी विल बी योर आंसर। आगे, इट यूजुअली टेक्स 6 hours टू रीच नंदी हिल्स ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया 40 इंटू 6। Then find the how much speed should be increased to reach in 4 hours. तो 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे जाना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है इंक्रीज कितने तक होना चाहिए, तो पहले अगर 40 थी तो 20 अब 60 से चलना है, तो यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको इंक्रीज करना है। आगे चलते हैं। The average marks of 20 students is 75, average marks of 2 students are 50, and the average marks of 16 students from the remaining is 70. 20 students का marks कितने आए टोटल, ये आया 75 into 20, that is 1500 marks। ठीक है, ऐसी जो 2 students का है उनका कितना आया टोटल 100, and 16 students का कितना आया है, ये है 70 into 16, 1120। तो देयरफॉर 18 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितने हुए, 1120 प्लस 100, दैट इज 1220, और जो रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स के सम कितना हुआ मार्क्स का, दैट विल बी 1500 माइनस 1220, दिस विल गिव यू एज 280। ठीक है, और ये जो 280 मार्क्स हैं वो किस रेशियो में डिवाइडेड है, 1:3 में। ठीक है, यानी डिवाइड बाय 4, 70 का एक उसका आ गया वैल्यू, लेकिन उसमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस 2 यूनिट्स का है 1 और 3 के बीच में, तो 70 इंटू 2, दैट इज 140 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। A seller professes to sell his fruit at cost price but still gains 7 whole 1/17%, then how much does he give for 910 grams? एक जो सेलर है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है अपना फ्रूट, लेकिन उसे फिर भी 1/17% का मुनाफा होता है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि वो 910 कह के एक्चुअल में कितना ग्राम बेच रहा है, ये बताना है कि वो कितने की जो है डिसऑनेस्टी कर रहा है। ठीक है, तो लेट वो x ग्राम्स बचा रहा है, ठीक है, सेव कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट आएगा x ग्राम बचा रहा है तो x डिवाइडेड बाय 910 का बोल के बचा रहा है तो 910 माइनस x, ठीक है, इंटू 100, और आपको एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7 इंटू 1/17%, दैट इज 17 7 119 प्लस 1, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 17, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ से आपका 0 0 कैंसिल, ठीक है, एंड ये आपको देगा 170x इक्वल्स टू 12 इंटू 910 माइनस 12x, ठीक है। देयरफॉर 170x में से अगर हम 12x निकालेंगे तो ये आएगा 8 5 1 158x इक्वल्स टू 12 इंटू 910। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे ऐड होगा, ये होगा 182, ठीक है। 182x इक्वल्स टू 12 इंटू 910। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्टीन से कर लेते हैं पहले। 13 7 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, ठीक है। 2 से कर लेते हैं 6 7, ये गया 10। देयरफॉर x की वैल्यू आई 60 ग्राम्स, यानी उसने 60 ग्राम्स लेस करके बेचा है सेलर ने। तो देयरफॉर 910 ग्राम्स के चक्कर में वो कितना देता है एक्चुअल में, ही गिव्स 910 माइनस 60, दैट इज 850 ग्राम्स विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O। एक आपको सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है। A tangent from point P is drawn to the circle that meets the circle at point B। एक tangent बनाया है point P से जो कि सर्कल को मीट करता है B पॉइंट पे, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3√2 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OA। इसमें तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि A के बारे में कुछ बात नहीं हुई है कि ये A है कहाँ, बट मैंने अज्यूम किया है, आप बताइएगा ये सही है कि नहीं। मेरी अजम्पशन ये थी कि PBA एक लाइन ऑफ टैंजेंट है, ठीक है, जिसमें हमें OA की लेंथ निकालनी है जब आपको OB और AB दे रखा हो, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर O एक सेंटर है और एक पॉइंट पे अगर टच कर रहा है आपका सर्कल पे, तो उसके जो लाइन जो ड्रॉ होती है, जो रेडियस होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यहाँ पे AB की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है और OB आपको रेडियस है तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप OA निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये आएगा आपका AO स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज OB कितना है, 3 3 are 9 into 2 plus AB 4 4 are 16, that is 18 plus 16 will give you 434 centimeter, that is AO equals to √34 सेंटीमीटर। आप बताइएगा ये मैंने सही करा है कि नहीं। आगे चलते। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD A plus B equals to 138 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, साइक्लिक यानी एक सर्कल के अंदर, ठीक है। ABCD जिसमें C और D के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एंगल वो O सेंटर पे मिलते हैं। COD की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो COD विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B का हाफ, ठीक है। दैट विल गिव यू 138/2, दैट इज 2 6 are 12, 2 9 are 18, 69 डिग्री विल बी योर आंसर। आप बताइएगा ये सही किया कि नहीं। आगे चलते हैं। What is the value of 1 by cos square A minus sin square A divided by cos square A plus 2। ये तो सिंपल दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर होती है, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2,
दैट इज 3 विल बी योर आंसर। आगे, what is the average number of students who appeared in exam K, L, M and N together from college Z? कॉलेज Z यानी ग्रीन से डिफाइंड है, एवरेज निकालना है एग्जाम में, तो ये आएगा 308 प्लस 456 प्लस 532 एंड प्लस 396। इसको ऐड कर लेते हैं, 10 और 12 22, 2 ऊपर कैरी हुआ, 8 19, एक ऊपर कैरी हुआ, 7 और एक 8, 8 और 3 11 और 5 16, 1692 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 423 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Three spheres A, B and C with radii in the ratio of 1:6:2 respectively are melted to form a single sphere of radius 3 into 225 की पावर 1/3 सेंटीमीटर। Then find the radius of the sphere. वॉल्यूम सेम होगा तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाहर x क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 4/3 पाए, ठीक है, 225 की पावर 1/3 इंटू 3 आ गया, ठीक है, 4/3 पाए 4/3 पाए कैंसिल, देयरफॉर 1 प्लस 216 प्लस 8 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 225, राइट। ये आपको कितना दे रहा है, 9, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो 225 एक्स क्यूब इक्वल्स टू वही सेम यही चीज, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपकी आई 3। अब आपको बताना है रेडियस ऑफ स्फेयर बी, तो रेडियस स्फेयर बी का क्या होगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Anuj started a business with 25,000. After 4 years from the start of the business, Rohan joined the business with 60,000. If Anuj received 5,800, including 10% of the total profit as commission for managing the whole business, then out of the total profit from the business, what will be the amount which Rohan will receive at the end of 12 years? अनुज ने 25,000 लगाए, ठीक है, 12 साल के लिए, और रोहन ने कितने लगाए, रोहन ने लगाए 60,000 4 साल बाद यानी 8 साल के लिए। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 4 3 4 2 5 12 4, तो ये आया 5:8 का रेशियो, ठीक है। ये लाइन कह रहे हैं कि अनुज को जो है 5,800 रुपीज़ मिले जिसमें 10% टोटल प्रॉफिट जो है एज अ कमीशन उसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें टू मैनेज द होल बिजनेस। तो इसमें से बताना आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट रोहन को कितना हुआ है। तो लेट करते हैं प्रॉफिट बी पी, ठीक है, टोटल प्रॉफिट बी पी। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अनुज को क्या मिला है, 5,800 रुपीज़ जो हैं उसके, वो किसके बराबर है, वो है 10% जो टोटल प्रॉफिट है उसका, यानी 1/10 ऑफ पी प्लस जो उसको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ दैट इज 5/13 बची हुई अमाउंट से, जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा 90% का, उसमें से उसको 5/13 का और मिला है यानी 9/10 ऑफ पी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13p प्लस ये आया, एलसीएम लेंगे तो 13p प्लस 545p डिवाइड बाय 130 इक्वल्स टू 5,800, दैट इज 5,800 इंटू 130 इक्वल्स टू 58p, 58 कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आई 13
1000, ठीक है। अब इसमें बताना है कि रोहन को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो रोहन का प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 13,000 माइनस अनुज का 5800, दैट विल गिव यू 7200 एज योर आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इफ टू नंबर्स लाई बिटवीन 60 एंड 90 and the LCM and HCF of these two numbers are 340 and 17 respectively, then find the difference between the two numbers. LCM क्या होगा, ये दिया है 340 और HCF आपको दे रखा है 17, तो यानी प्रोडक्ट जो है टू नंबर्स का वो आया 340 डिवाइड बाय 17 20। तो टू नंबर्स क्या हो गए आपके, ये हो गए 17 इंटू 4 एंड 17 इंटू 5, क्योंकि 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 5, तभी आपके जो है अलग नंबर्स बनेंगे। और 17 4 68 एंड 85, हमारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि 60 और 90 के बीच में, तो ये दो नंबर आ गए। अब इसमें बताना है इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस आपका 17 का है, ठीक है। आगे चलते हैं। P, Q and R can do a piece of work in 11, 9 and 18 days respectively. P and Q worked together for 4 days and then left. Then R joined and completed the whole work. Then find how many days did R take to complete the remaining work. पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 18 into 11, 22, 18 and 11. 22 plus 18 will give you 40. तो P एंड Q ने 40 यूनिट्स काम किया 4 दिन के लिए, दैट इज 160 यूनिट्स। और टोटल वर्क कितना है आपका, ये है 18 इंटू 11, दैट इज 198 यूनिट्स। अब रिमेनिंग यूनिट्स कितनी बची हैं, 198 माइनस 160, दैट इज 38 यूनिट्स जो हैं वो किसने काम किया है, डन बाय आर। तो आर को कितना टाइम लगा, 38 बाय 11, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 11 3s are 33, 5 by 11 days will be your answer. सिंप्लीफाई करना है, 14 डिवाइड बाई 14 और 14 प्लस 14, ये बॉड मास का रूल लगेगा, ब्रैकेट ऑफ पहले ऑफ होगा, यानी कि 14 डिवाइड बाय 14 इंटू 14 प्लस 14, ये न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 14 डिवाइड बाई 14 1 हो गया, 1 इंटू 14 प्लस 14 आ गया, ठीक है। यहाँ से 14 से 14 कैंसिल, दैट विल गिव यू 1 बाई 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 14 28, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस 14 का स्क्वायर 196 डिवाइड बाय 14 इंटू 28, दैट विल गिव यू 197 डिवाइडेड बाय 8 4 32, एंड में 32 आना चाहिए, दैट इज एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 197 डिवाइड बाय 392 विल बी योर आंसर। तो यही थे आज के ऑलिव बोर्ड के क्वांट के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें 5 से 10 मिनट में आपके क्वांट और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको अगर टाइम है, अगर आप 2 मिनट 3 मिनट स्पेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक आई बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं फुल प्लेलिस्ट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।